17वीं शताब्दी का दक्खन चारों ओर सत्ता के लिए संघर्ष था। कभी मुगल सेना आगे बढ़ती, कभी आदिल शाही अपने प्रभाव को बचाने में लगी रहती। गांवों में असुरक्षा थी और आम जनता स्थिर शासन चाहती थी। ऐसे समय में स्वराज्य का विचार जन्म ले रहा था। इसी दौर में एक ऐसा वीर सामने आया जिसका नाम आगे चलकर मराठा इतिहास में बड़े सम्मान से लिया गया। सरसेनापति हंबीरराव मोहिते। मोहिते घराना उस समय शूरवीर और प्रभावशाली मराठा घरानों में गिना जाता था। इसी घराने में एक बालक ने जन्म लिया, हंसाजी मोहिते। घर में युद्ध कला, घोड़े और शस्त्रों की चर्चा सामान्य बात थी। उनके पिता संभाजी मोहिते सरदार वर्ग से जुड़े हुए थे और परिवार में वीरता की परंपरा थी। हंसाजी की बहन सोयराबाई साहेब बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी बनी, लेकिन हंसाजी ने कभी केवल रिश्ते के सहारे पहचान बनाने की कोशिश नहीं की। उनके भीतर अपने पराक्रम से नाम कमाने की आग थी। बचपन से ही हंसाजी का स्वभाव अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते तब वे घुड़सवारी और हथियारों के अभ्यास में रुचि लेते। सुबह की पहली किरण के साथ प्रशिक्षण शुरू होता। कभी घोड़े को तेज दौड़ाना, कभी तलवार के वार रोकना, तो कभी भाले का अभ्यास करना। यही उनका जीवन बन गया था। उनके गुरु अक्सर कहते, योद्धा की असली ताकत केवल उसकी तलवार नहीं, उसका धैर्य और बुद्धि होती है। हंसाजी इन शब्दों को मन में उतार लेते। उधर स्वराज्य का विस्तार तेजी से हो रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक एक किला जीतकर और नई व्यवस्था बनाकर मराठा शक्ति को मजबूत कर रहे थे। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। हर ओर शत्रु थे और हर जीत के बाद नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती थी। ऐसे समय में महाराज को ऐसे वीरों की आवश्यकता थी जो केवल युद्ध न लड़े बल्कि सेना को दिशा भी दे सकें। युवा हंसाजी धीरे धीरे स्वराज्य की सैन्य व्यवस्था से जुड़ने लगे। उनकी वीरता और अनुशासन ने वरिष्ठों का ध्यान खींचा। वे केवल बहादुर नहीं थे बल्कि युद्ध भूमि को समझने वाले योद्धा भी थे। सैनिकों से उनका व्यवहार सादा और प्रेरणादायक था, इसलिए लोग उनके साथ लड़ना पसंद करते थे। कई छोटे बड़े अभियानों में उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई। वे युद्ध में पीछे हटने वालों में नहीं थे। जब भी संकट आता, हंसाजी सबसे आगे दिखाई देते। उनकी यही आदत धीरे धीरे उन्हें अलग पहचान देने लगी। एक दिन ऐसा आया जब उनके पराक्रम की चर्चा सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। महाराज हमेशा वीर और योग्य लोगों को पहचानने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हंसाजी पर ध्यान देना शुरू किया। किसी अभियान में दिखाई गई उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने महाराज को प्रभावित किया। सैनिक बताते थे कि यह युवक केवल तलवार नहीं चलाता बल्कि कठिन घड़ी में भी साथियों का साहस बनाए रखता है। यही वह समय था जब इतिहास एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। हंसाजी मोहिते का जीवन अब साधारण सरदार का नहीं रहने वाला था। जल्द ही ऐसा अवसर आने वाला था जो उन्हें हमेशा के लिए हंबीरराव बना देगा। स्वराज्य का विस्तार बढ़ रहा था और उसके साथ युद्धों की कठिनाई भी। हर किले के पीछे संघर्ष था, हर विजय के पीछे बलिदान। ऐसे समय में युवा हंसाजी मोहिते लगातार अभियानों में अपने साहस का परिचय दे रहे थे। वे उन योद्धाओं में थे जो केवल आदेश का पालन नहीं करते बल्कि परिस्थिति समझकर निर्णय भी लेते थे। कई मराठा सरदारों और सैनिकों के बीच उनकी पहचान बनने लगी थी। युद्ध भूमि में उनका स्वभाव शांत रहता। घोड़े पर सवार होकर वे तेजी से सेना की चाल समझते, सैनिकों की स्थिति देखते और सही समय पर आक्रमण का सुझाव देते। यही गुण उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाता था। उस समय स्वराज्य को मजबूत करने के लिए अनेक मोर्चों पर संघर्ष चल रहे थे। कभी आदिल शाही की चुनौती सामने आती तो कभी मुगल सेना दबाव बनाती। ऐसे दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज केवल बहादुर योद्धा नहीं बल्कि दूरदर्शी सेनानायक भी तैयार कर रहे थे। एक अभियान के दौरान हंसाजी ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसने कई अनुभवी सरदारों को भी प्रभावित कर दिया। युद्ध का वातावरण तनावपूर्ण था। दुश्मन संख्या में अधिक था और कुछ समय के लिए मराठा सैनिकों में असमंजस की स्थिति बन गई। ऐसे समय हंसाजी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, हमला व्यवस्थित कराया और स्वयं अग्रिम पंक्ति में रहे। कहा जाता है कि उनकी वीरता और निर्भीकता देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज वीरों को पहचानने और उन्हें उचित सम्मान देने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हंसाजी की बहादुरी देखकर उन्हें हंबीरराव की उपाधि प्रदान की। हंबीर शब्द का अर्थ बहादुर, प्रखर और निर्भय योद्धा माना जाता है।
उस दिन से हंसाजी केवल हंसाजी नहीं रहे, वे हम्बीरराव मोहिते कहलाने लगे। यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, यह विश्वास और जिम्मेदारी का सम्मान था। समय आगे बढ़ा। स्वराज्य की सेना में कई महत्वपूर्ण पद थे, लेकिन सबसे बड़ा सैन्य पद था, सरसेनापति। यह पद ऐसे व्यक्ति को मिलता था जो केवल तलवार चलाने में निपुण न हो, बल्कि हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो। जब स्वराज्य के महान सेनापति प्रतापराव गुर्जर वीरगति को प्राप्त हुए, तब मराठा सेना के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई। सेना को ऐसे सेना नायक की आवश्यकता थी जो साहस, बुद्धि और निष्ठा तीनों में श्रेष्ठ हो। अनेक नामों पर विचार हुआ, लेकिन अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज की दृष्टि हम्बीरराव मोहिते पर जाकर ठहरी। महाराज जानते थे कि यह व्यक्ति केवल रिश्तेदार नहीं, बल्कि स्वराज्य के लिए जीने वाला योद्धा है। जब उन्हें मराठा सेना का सरसेनापति नियुक्त किया गया, तब वह क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। जिम्मेदारी बहुत विशाल थी। अब केवल अपनी वीरता दिखाना पर्याप्त नहीं था। पूरे स्वराज्य की सेना का मनोबल, रणनीति और सुरक्षा उनके कंधों पर थी। सरसेनापति बनने के बाद हम्बीरराव ने स्वयं को पूरी तरह स्वराज्य को समर्पित कर दिया। वे सैनिकों के बीच रहते, उनकी कठिनाइयां समझते और अनुशासन पर विशेष ध्यान देते। सैनिकों को यह भरोसा था कि उनका सेनापति पीछे से आदेश देने वाला नहीं, बल्कि रणभूमि में उनके साथ खड़ा रहने वाला वीर है। लेकिन इतिहास अब और कठिन मोड़ लेने वाला था। स्वराज्य मजबूत हो रहा था, पर साथ ही शत्रुओं की नजर भी उस पर गहराती जा रही थी। आने वाले वर्षों में हम्बीरराव को केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि राज्य के भीतर उठने वाले तूफानों का भी सामना करना था। सरसेनापति बनने के बाद हम्बीरराव मोहिते का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे केवल एक वीर योद्धा नहीं रहे थे, बल्कि स्वराज्य की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के प्रमुख बन चुके थे। यह वह समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य को स्थिर और संगठित बनाने में लगे थे। किले मजबूत किए जा रहे थे, प्रशासन व्यवस्थित हो रहा था और सेना को नई दिशा दी जा रही थी। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर राज्याभिषेक हुआ। यह केवल एक राजा के सिंहासन पर बैठने का समारोह नहीं था, बल्कि वर्षों के संघर्ष और स्वराज्य के स्वप्न की सार्वजनिक घोषणा थी। रायगढ़ सज उठा था। दूर दूर से मान्यवर आए थे। सैनिकों के चेहरों पर गर्व था। इसी स्वराज्य की रक्षा का बड़ा दायित्व अब सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते के कंधों पर भी था। राज्याभिषेक के बाद स्वराज्य के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुईं। पहले संघर्ष मुख्यतः किले जीतने और अस्तित्व बनाए रखने का था, लेकिन अब एक स्थापित राज्य की सुरक्षा और विस्तार का प्रश्न था। दुश्मन भी समझ चुके थे कि मराठा शक्ति अब साधारण नहीं रही। हम्बीरराव ने सेना को अधिक अनुशासित बनाने पर ध्यान दिया। वे जानते थे कि केवल बहादुरी से युद्ध नहीं जीते जाते, संगठन और रणनीति भी उतनी ही आवश्यक होती है। वे सैनिकों के बीच जाते, उनकी तैयारियां देखते और युद्ध भूमि की स्थिति का अध्ययन करते। उनका स्वभाव कठोर अनुशासन वाला था, लेकिन सैनिक जानते थे कि उनका सेनापति उनके साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। इसी समय दक्षिण में कई अभियान चलाए गए। स्वराज्य की सीमाओं की रक्षा और प्रभाव बढ़ाने के लिए सेना को निरंतर सक्रिय रहना पड़ता था। हम्बीरराव अनेक अभियानों में नेतृत्व करते रहे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी तेज गति से निर्णय लेना और परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदल देना। मराठा युद्ध पद्धति में गति और अचानक आक्रमण का विशेष महत्व था, और हम्बीरराव इस कला में निपुण माने जाते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सन 1680 में स्वराज्य पर भारी आघात आया। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। यह समाचार सुनते ही स्वराज्य में शोक की लहर दौड़ गई। जिन महाराज ने वर्षों तक संघर्ष कर स्वराज्य खड़ा किया था, उनका जाना केवल राज परिवार का दुख नहीं, पूरे राज्य की पीड़ा थी। रायगढ़ का वातावरण भारी हो गया। सैनिक स्तब्ध थे। सरदारों के मन में चिंता थी, अब आगे क्या होगा। यहीं से स्वराज्य के भीतर कठिन परिस्थिति शुरू हुई। उत्तराधिकार को लेकर मतभेद उभरने लगे। एक पक्ष चाहता था कि राजाराम महाराज को आगे लाया जाए, जबकि दूसरी ओर संभाजी महाराज का अधिकार और नेतृत्व भी सामने था। स्थिति संवेदनशील थी, क्योंकि जरा सी गलती स्वराज्य को भीतर से कमजोर कर सकती थी। यह समय सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते के जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था। उनके सामने केवल पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि स्वराज्य का भविष्य खड़ा था।
उनकी बहन सोयराबाई साहेब राजाराम महाराज की माता थीं। स्वाभाविक रूप से परिवार का दबाव और राजनीति दोनों मौजूद थे, लेकिन हम्बीर राव केवल परिवार के सरदार नहीं थे, वे स्वराज्य के सरसेनापति थे। काफी विचार और परिस्थिति को समझने के बाद उन्होंने राज्य हित को सर्वोपरि रखा और छत्रपति संभाजी महाराज का समर्थन किया। यह निर्णय आसान नहीं था, इसमें व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठना पड़ा, लेकिन हम्बीर राव मानते थे कि स्वराज्य की स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली, तब स्वराज्य को भीतर से स्थिर करने में हम्बीर राव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने सेना को एकजुट रखा और यह संदेश दिया कि स्वराज्य किसी एक गुट का नहीं, बल्कि सभी मराठों का है। लेकिन जैसे ही अंदरूनी स्थिति कुछ स्थिर हुई, बाहर से एक और बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब की निगाह अब पूरे दक्खन और स्वराज्य पर जम चुकी थी। अब आने वाला समय तलवार, रणनीति और लगातार संघर्ष का था, और सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते को अपने जीवन के सबसे कठिन युद्धों का सामना करना था। जब छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य की बागडोर संभाली, तब सामने सबसे बड़ा शत्रु था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत के साथ दक्खन में उतर चुका था। औरंगजेब का उद्देश्य स्पष्ट था, स्वराज्य को समाप्त करना। लेकिन उसके सामने एक ऐसा सेनापति खड़ा था जो हार मानना नहीं जानता था, सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते। हम्बीर राव लगातार युद्धों में व्यस्त रहने लगे। कभी मुगल सेना पर अचानक आक्रमण, कभी उनकी रसद काटना, कभी उनके शिविरों पर धावा बोलना। मराठा सेना संख्या में अक्सर कम होती थी, लेकिन गति, साहस और रणनीति में आगे रहती थी। इन सब के पीछे हम्बीर राव का नेतृत्व था। मुगल सेना जब भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करती, मराठा सैनिक अचानक प्रकट होकर हमला करते और फिर तेजी से दूसरी दिशा में निकल जाते। इससे दुश्मन परेशान रहता। हम्बीर राव जानते थे कि सीधे विशाल मुगल सेना से टकराने के बजाय उसे लगातार कमजोर करना अधिक प्रभावी होगा। इन वर्षों में उन्होंने अनेक युद्ध लड़े। कई बार वे स्वयं सबसे आगे रहकर सेना का नेतृत्व करते। सैनिकों का विश्वास था कि जब तक हम्बीर राव उनके साथ हैं, तब तक स्वराज्य सुरक्षित है। लेकिन लगातार युद्धों ने पूरे दक्खन को रणभूमि बना दिया था। हर तरफ संघर्ष था। गांव, किले, घाटियां सब इतिहास के साक्षी बन रहे थे। सन 1687 में एक महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान हम्बीर राव मोहिते फिर से रणभूमि में उतरे। उनकी आयु बढ़ चुकी थी, लेकिन उनका साहस पहले जैसा ही था। युद्ध भयंकर था। दोनों ओर से जोरदार संघर्ष चल रहा था। युद्ध के बीच एक तोप का गोला उनकी ओर आया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के सैनिक उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन चोट बहुत गंभीर थी। कहा जाता है कि उस समय भी उनके मन में अपनी पीड़ा से अधिक स्वराज्य की चिंता थी। जिस स्वराज्य के लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया था, उसी की रक्षा का विचार उनके साथ था। कुछ समय बाद सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते ने वीरगति प्राप्त की। उनकी वीरगति का समाचार पूरे स्वराज्य में फैल गया। सैनिकों की आंखें नम थीं। एक ऐसा सेनापति चला गया था जो केवल आदेश नहीं देता था, बल्कि स्वयं तलवार लेकर आगे बढ़ता था, जिसने रिश्तों से ऊपर स्वराज्य को रखा, जिसने संकट के समय राज्य को टूटने नहीं दिया, जिसने युद्ध भूमि में अपने साहस से हजारों सैनिकों को प्रेरित किया। छत्रपति संभाजी महाराज के लिए भी यह बहुत बड़ी क्षति थी। स्वराज्य ने अपना सबसे अनुभवी और विश्वसनीय सेनापति खो दिया था। लेकिन वीर मरते नहीं, इतिहास बन जाते हैं। आज भी जब मराठा साम्राज्य के महान योद्धाओं का नाम लिया जाता है, तो सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने न केवल युद्ध जीते, बल्कि अपने चरित्र, निष्ठा और बलिदान से यह दिखाया कि सच्चा सेनापति वही है जो अपने स्वार्थ से पहले राष्ट्र और कर्तव्य को रखे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। और इसी कारण सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते आज भी स्वराज्य के इतिहास में अमर हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।